रानो चिड़िया नदी से पानी पीने गई हुई थी। सामने ठेले पर कोई भी न था और दो ग्राहक खड़े थे। यहाँ तो कोई भी चना चाट देने वाला नहीं है। चलो हम कहीं और से जाकर ले लेते हैं। रुकिए रुकिए, मैं देती हूँ आपको चना चाट। रानो चिड़िया उस ठेले पर आती है और ग्राहकों को चना चाट दे देती है। ये ठेला किसका है? सामान पड़ा है, लेकिन यहाँ कोई बेचने वाला नहीं है। फिर चिड़िया आवाज लगाने लगती है, चना चाट, स्वादिष्ट चना चाट। थोड़ी ही देर में चिड़िया सारी चना चाट बेच देती है और थोड़ी देर के बाद कबूतर वहाँ आ जाता है। मेरा सामान कहाँ गया? कहाँ गई मेरी चना चाट? चिड़िया, क्या मेरी सारी चना चाट तुमने खा ली? नहीं कबूतर भैया, आपके पैसे डिब्बे में पड़े हैं। यहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कोई मुफ्त में ही चना चाट ना उठा कर ले जाए। यहाँ आई तो ग्राहक आने लगे और मैंने सारी चना चाट बेच दी है। मेरा बेटा अचानक बीमार हो गया था और मुझे घर जाना पड़ा। लेकिन चिड़िया, आपने तो कमाल कर दिया। जो काम मैं सुबह से ना कर सका, आपने 1 घंटे में कर दिया। कबूतर भैया, ये तो बहुत आसान है। मैंने तो सिर्फ आवाज लगाई थी, चना चाट, और ग्राहक खुद ही आने लगे। चिड़िया बहन, मैं अकेला ये काम करता हूँ। अगर आप मेरे साथ काम में मेरी मदद करो तो हम दोनों मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। चिड़िया तो पहले ही काम ढूंढ रही थी, इसलिए वो जल्दी ही मान जाती है। ठीक है कबूतर भैया, मैं कल सुबह काम पर आ जाऊंगी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या काम मिला कोई? हाँ बेटी, मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया है। मैं कल से कबूतर के ठेले पर चना चाट बेचने जाऊंगी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया कबूतर के पास काम पर चली जाती है। चिड़िया, मैंने चना चाट तैयार कर दी है। आप ये चना चाट बेच दें और मैं जाकर कोई और काम कर लेता हूँ। कबूतर वहाँ से चला जाता है। चना चाट, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चना चाट। छोटी चिड़िया, मुझे 1 प्लेट चना चाट की तो दो। चिड़िया गौरी कव्वी को 1 प्लेट चना चाट दे देती है, जिसे गौरी कव्वी मजे मजे से खा लेती है। चिड़िया, पैसे मैं कल दे जाऊंगी। मगर मैं आपको जानती नहीं हूँ। कव्वी हूँ, देख तो रही हो। मैं कौन सा कोई तोती या कबूतरी हूँ जो तुम मुझे जानती नहीं हो। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। जब शाम को कबूतर वहाँ आता है तो रानो चिड़िया कबूतर को बताती है, कबूतर भैया, एक कव्वी आई थी, वो चना चाट खा गई और पैसे कल देगी। गोरी कव्वी? वो जरूर गोरी कव्वी ही होगी। हाँ, उसका नाम गोरी ही था। वो 1 नंबर की झूठी है। अगर वो दोबारा आए तो उसे भगा देना। ठीक है कबूतर भैया। उस दिन का मुनाफा चिड़िया और कबूतर आधा आधा करते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन वो कव्वी फिर से आ जाती है। आज चना चाट नहीं मिलेगी, जाओ भाग जाओ। तू जानती नहीं मुझे, मैं गौरी कव्वी हूँ, इस जंगल की डॉन हूँ मैं। मेरा पति कालू कौवा छोड़ेगा नहीं तुझे। जाओ जाओ, बहुत देखी है मैंने तुम्हारे जैसी। गौरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कालू कालू जी, मेरी उस छोटी चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की है। उसने मुझे चना चाट भी नहीं दी और मुझे वहाँ से भगा दिया। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी गौरी पत्नी जी को चना चाट ना दे। मैं अभी देखता हूँ उसे। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से जाता है। छोटी चिड़िया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चिड़िया बेचारी डर जाती है। भागकर जान बचाना होगी, वरना ये कौवा तो मुझे जान से मार देगा। रानो चिड़िया वहाँ से भागती है और कालू कौवा भी डंडा लेकर चिड़िया के पीछे पीछे तेजी से उड़ता है। रानो चिड़िया एक सूखे पेड़ के ऊपर से गुजरती है। उस पेड़ पर चील का घोंसला था, जिसमें एक अंडा भी था। कालू कौवा जल्दी में उस घोंसले से टकरा जाता है और चील का अंडा गिरकर टूट जाता है। दूसरे पेड़ पर बैठी हुई चील ये सब देख लेती है। कमबख्त, तूने मेरा अंडा तोड़ दिया। बड़ी चील कौवे के पीछे भागती है और थोड़ी ही दूर जाकर उसे पकड़ लेती है। चिड़िया भी वापस आ जाती है। चील दी, इसे छोड़ना मत। ये जंगल में सबके अंडे तोड़ रहा है। कल इसने मेरा अंडा भी तोड़ दिया था। झूठ! चील दी, चिड़िया झूठ बोल रही है। अभी बताती हूँ तुझे। फिर बड़ी चील कौवे को पकड़कर मारने लगती है और उसे उठाकर ऊपर पहाड़ों की तरफ ले जाती है। चील कौवे को ऊंचाई से पहाड़ों पर गिरा देती है। कौवा गिरता है और घायल हो जाता है। हाय, मर गया, मेरा पंख टूट गया। बताओ
फिर मेरी चना चाट फ्री में खिलाओगे अपनी पत्नी को? ना ना चिड़िया, मुझे माफ कर दो। प्लीज जाकर मेरी पत्नी को बता दो कि मुझे चील ने मारा है, वो मुझे आकर बचा ले। फिर चिड़िया गोरी कव्वी को जाकर बताती है और गोरी कव्वी रोती हुई पहाड़ों की तरफ भाग जाती है। कालू कौवा और गोरी कव्वी चिड़िया के पड़ोस में रहते थे। एक दिन कालू कौवा नदी किनारे बैठा हुआ था कि उसे झाड़ियों में खाने वाले बीज नजर आते हैं। कौवा वो बीज खाने के लिए झाड़ियों में जाता है। कौवा वो बीज खा लेता है। ओहो, मजा ही आ गया, ये सच में बहुत स्वादिष्ट थे। कौवा जब झाड़ियों से बाहर निकलने लगता है तो एक कांटा कौवे के पंख पर चुभ जाता है। मर गया, हाय मर गया, मेरे पंख में कांटा चुभ गया। पड़ोसी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। चिड़िया वहाँ आती है। कौवे भैया शांत हो जाएं, मैं आपके पंख से कांटा निकाल देती हूँ। चिड़िया एहतियात से कांटा कौवे के पंख से निकाल देती है। खून बहने लगता है। आप मेरे साथ मेरे घर आइए, मैं आपके पंख पर पट्टी बांध देती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। करहाता हुआ कालू कौवा चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। चिड़िया कौवे के पंख पर पट्टी बांध देती है। पट्टी बांधी है, 1-2 दिन में घाव भर जाएगा और तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगे। कौवे की नजर चिड़िया के जमा किए हुए दाने और फलों पर जाती है। इतना सारा दाना और ये फल, चिड़िया ये सब तुमने कहाँ से लिए हैं? मैं 1 दिन का दाना खा लेती हूँ और 1 दिन का दाना बचा कर रख लेती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, मेहनत करना बहुत अच्छा काम है। कौवा अपने घर चला जाता है। उसके घर में ढेर सारा दाना और फल है, मैं तो देखकर हैरान हो गया। कालू, क्या मीठा फल और मकई का दाना भी था? एक नहीं, कई तरह के फल और कई तरह के अनाज। कालू, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी जाकर चिड़िया का दाना और फल चुरा लूं। नहीं, अभी नहीं, जब चिड़िया नदी से पानी पीने जाएगी तो हम उसका अनाज चुरा लाएंगे। शाम के समय चिड़िया हर रोज नदी से पानी पीने जाती थी। उसे चोरी का कोई डर नहीं था, इसलिए चिड़िया दरवाजा खुला ही छोड़ जाती। मगर आज काले कौवे टोकरी लेकर चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और अच्छे अच्छे फल और मोटा ताजा दाना चुरा कर अपनी टोकरी में रख लेते हैं। कालू, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। गोरी कौवी बाहर जाकर इधर उधर देखती है और दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। मैं लुट गई, मेरी मेहनत की कमाई कौन चुरा कर ले गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कौन चोर मेरे जंगल में आ गया है? उधर कौवा और कौवी तो खा खा कर थक चुके थे, मगर वो अभी तक खाए जा रहे थे। कालू, मेरे पेट में और दाना नहीं जा रहा। गौरी, बाकी का दाना हम कल खा लेंगे। वो सो जाते हैं, मगर गोरी कौवी आधी रात को उठकर बाकी का दाना भी खा लेती है। दूसरे दिन चिड़िया सोचती है, आज मैं अपने दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी, कहीं वो चोर मेरा बाकी का दाना भी ना चुरा ले। चिड़िया अपने घर को बाहर से ताला लगाती है और पड़ोसी कौवों के पास जाती है। कौवे भैया, कल किसी ने मेरा दाना और फल चुरा लिए थे, इसलिए आज मैंने अपने दरवाजे को ताला लगा दिया है। ये रही ताले की चाबी, इसे आप अपने पास रख लें, कहीं मुझसे गुम ना हो जाए, मैं वापस आकर ले लूंगी। चिंता ना करो छोटी चिड़िया, मैं चाबी संभाल कर रखूंगी। चिड़िया चली जाती है। गाजरों की रखवाली के लिए खरगोश को बिठा दिया चिड़िया ने। चल कालू, जल्दी जल्दी जाकर पेट भर कर खा लेते हैं। कौवा और कौवी जाते हैं। कालू कौवा चाबी से ताला खोलता है और दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर से पेट भरकर दाना खा लेते हैं। वो फिर से दोबारा ताला लगाते हैं और अपने घर आकर सो जाते हैं। मैं आ गई। कौवे, मेरे ताले की चाबी मुझे दे दो। वो सामने सामने है चाबी ताले की। चिड़िया चाबी लेकर चली जाती है। ये कैसे हो सकता है? आज फिर किसी ने मेरा दाना चुरा लिया है। कहीं वो कौवे? नहीं नहीं, मुझे उन पर शक नहीं करना चाहिए, वो तो मेरे पड़ोसी हैं। शायद कोई खिड़की के रास्ते दाना चुरा कर ले गया होगा। तभी चिड़िया को अपने घर में एक चूहा नजर आता है। तो ये काम इन चूहों का है, मैं अभी इन चूहों का बंदोबस्त करती हूँ। चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे चूहे मार दवा दो, मेरे घर में चूहे बहुत हो गए हैं, मेरा तो सारा ही दाना खा लिया है उन चूहों ने। चिड़िया, इस दवा के चंद कतरे मकई के दानों पर लगाकर प्लेट में डालकर रख देना, फिर देखना इस दवा का कमाल।
चिड़िया घर जाती है और वो ऐसा ही करती है। चिड़िया वो दवा मकई के दानों पर लगाकर रख देती है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही नदी से पानी पीने चली जाती है। कौवा और कव्वी तो खिड़की में बैठे चिड़िया के जाने का इंतजार कर रहे थे। कालू, कालू जी, वो गई चिड़िया। जल्दी करो, चिड़िया के आने से पहले पहले जाकर पेट भर लेते हैं। कौवा और कव्वी चिड़िया के घर जाते हैं। मेरे फेवरेट मकई के दाने, और वो भी प्लेट में डालकर। कौवा और कव्वी मकई के दाने खा लेते हैं। दानों पर तो चूहे मार दवा लगी हुई थी। दोनों कौवे वही गिर जाते हैं और मर जाते हैं। जब चिड़िया वापस आती है तो कौवे मरे पड़े थे और साथ एक चूहा भी। बहुत बुरा हुआ, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पड़ोस में ही चोर रहते हैं। अफसोस कौवो, तुम लालच में अपनी जान से गए। ऐसे कौवों को चोरी की बहुत बड़ी सजा मिलती है।